हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच आयंस ऑन एडिंग द डायामिथाइल ग्लाइकोक्साइम। DMG होता है बेटा, जिसमें 2 डोनर साइट होते हैं और बायोडेंटेट लिगेंड होता है इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH विच फॉर्म द प्रेसिपिटेट रेड। तो उसको हम कौन सा आयंस है जो DMG के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रेड कलर के प्रेसिपिटेट देता है, तो वो है आपका Ni2 पॉजिटिव। विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो EDTA जो होता है हमारा बेटा, जिसमें 6 डोनर साइट होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम जो है टोटल 6 एटम डोनर एटम का काम करते हैं। और ये जो है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर्ड करने के लिए जो है कंपाउंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCO की 4 ब्रैकेट क्लोज। बेटा जो ये फर्स्ट वाला है, दिस इज सेंट्रल एटम कोबाल्ट एंड दिस CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कोऑर्डिनेशन कार्बोनाइल लिगेंड के नाम से जानती है। इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम बेटा आयंस में तोड़े तो K के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इसके ऊपर आपका कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कोबाल्ट को हमने जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसमें सेंट्रल एटम को हमने माना X, और कार्बोनाइल न्यूट्रल होता है तो उस पर चार्ज हो गया 0 × 4 और इक्वल के इधर हम नेगेटिव चार्ज जो कॉम्प्लेक्स का है, तो X की वैल्यू कितनी आई -1। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। बट हमारे माइंड में क्या होता है कि मेटल्स पे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, बट इस कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो भी लिगेंड्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम मेटल्स के ऊपर चार्ज कैरीड आउट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज CFSC। CFSC की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से भी हम इसको जानते हैं। द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द 2 सेट ऑफ d ऑर्बिटल। जब हमारे d ऑर्बिटल स्प्लिट्स होते हैं, जैसे 5 d ऑर्बिटल्स हैं, वो 2 सेट में जो हैं ब्रेक होते हैं, तो एक लेवल का नाम T2G और एक का EG होता है। EG में 2 d ऑर्बिटल होते हैं, T2G में 3 होते हैं। तो इन 2 सेट का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जब 5 d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है 2 सेट्स में, तो उनका जो एनर्जी डिफरेंस लेवल होता है उसको हम CFSC कहते हैं। व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं, उनको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। जैसे CN है बेटा, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और कार्बन भी है। नाइट्रो में नाइट्रोजन भी है, और अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे जो है डोनर एटम है। नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट इनके नाम चेंज हो जाएंगे। जिससे CN में अगर हम कार्बन डोनर एटम करते हैं तो साइनाइड, बट नाइट्रोजन डोनर एटम करेंगे तो आइसोसाइनाइड। N में नाइट्रो में N से करेंगे तो नाइट्रो, और O से करेंगे अगर हम जो है लिगेंड की साइट O को कंसीडर करेंगे तो नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अगर पेयर्ड एनर्जी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से कम है, अगर बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है और पेयरिंग ज्यादा है, तो जो D में जो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा आपका। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर आपकी कंडीशन ये है कि पेयरिंग ज्यादा है क्रिस्टल फील्ड कम है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड एंड 4th यहाँ आएगा बेटा, EG में जाएगा जो है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पेयरिंग कब होगी, जब आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, किससे, पेयरिंग से। स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग द IUPAC नेम राइट द फॉर्मूला ऑफ टेट्राहाइड्रोक्सो जिंके 2।
टेट्रा मतलब 4, हाइड्रोक्सो मतलब OH है, जिंकेट मतलब जिंक है, और जिंक की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बेटा OH पे -1 होता है, तो -1 × 4 जो है, जैसे जिंक की हम निकालेंगे इसमें x, -1 × 4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 4, तो कितनी आई, +2 आ गई। यानी कि मुझे कॉम्प्लेक्स पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, तब हमारी जिंक की क्या आएगी, +2 आएगी। और जिंक बेटा हमारा जो है कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो मेटल की एंडिंग होगी 8 से, ATE से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड्स फॉर्म द चिलेट्स। कौन से टाइप के लिगेंड चिलेट्स फॉर्म करते हैं? जिस लिगेंड के पास बेटा 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं, वो सारे ही क्या बनाते हैं, चिलेट्स। लाइक EN जो होता है इथाइलिन डाया अमाइन होता है, CH2NH2 CH2NH2। तो इसमें 2 नाइट्रोजन एटम डोनर एटम है 2, तो इसीलिए ये किसका काम करेगा, चिलेट्स का काम करेगा। बायडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड विच कैन फॉर्म द 2 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड विद सेंट्रल एटम इज कॉल्ड अ बायडेंटेड लिगेंड। जैसे ये फिर से एग्जांपल आ गया, इथाइलिन डाया अमाइन। नेक्स्ट है, राइट द IUPAC नेम। तो बेटा हम इसको आयंस में तोड़े तो ये K पॉजिटिव, क्योंकि 2 हैं तो 2 यूनिट पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नाम, क्योंकि हमारा काउंटर आयन जो है वो कैटायन है, तो पहले उसी का नाम लिखेंगे, पोटेशियम। 4 बार क्लोरो है तो टेट्रा क्लोरो, और कॉम्प्लेक्स मेरा नेगेटिव रहेगा, तो प्लैडिनेट 8 से एंडिंग होगी, विद जो है इस पे प्लैडिनियम पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो रोमन में हम क्या लिखेंगे, 2। तो ये थे बेटा कुछ कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।